हेलो बच्चों, जय हिंद। A1 क्लासेस 7 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साइंस और साइंस में हमारा जैव प्रक्रम का क्लास चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, जो बायोलॉजी का चैप्टर है, पॉइंट है। इसको आज हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे और इसमें 2-3 वीडियो जैव प्रक्रम से आई है, ये आप लोगों को उसमें आगे बताया गया है। आज हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट आगे का टॉपिक है श्वसन तंत्र। आज हम श्वसन तंत्र के बारे में पूरा डीपली पढ़ेंगे, पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे। मतलब श्वसन तंत्र से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे और जो भी क्वेश्चन रहेंगे, जो भी डाउट रहेंगे आपके, वो क्लियर किए जाएंगे। तो ये देखिए, श्वसन तंत्र जैसे सचित्र वर्णन आता है बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में, या ये इससे क्वेश्चन तुम्हारा ये क्या होता है कि कंपटीशन वगैरह के एग्ज़ाम में भी नॉर्मल क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जहाँ पे आपका कंपटीशन हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपका इसमें से क्वेश्चन न फंसे। ठीक है, तो इसमें छोटी छोटी चीज़ों को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे। तो सचित्र वर्णन आता है 5 नंबर का, मिनिमम क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। अगर सचित्र वर्णन में आ गया तो आप लोग यहाँ पे चित्र के साथ बढ़िया से इसको कवर कर लेंगे। तो ठीक है, देखिए श्वसन तंत्र क्या होता है। ये हमारा पहला तंत्र है। तंत्र हमने बताया था 5-6 टाइप का होता है, जिसको हम लोग कवर करना है। ठीक है, तो श्वसन तंत्र मतलब सांस लेने की प्रक्रिया, उसके बारे में हमको क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना है कि हम जो सांस लेते हैं वो कितने सिस्टमों से होकर जाता है, कितने निकायों से, जितने सिस्टम से होके जाता है, उसी के बारे में हमको यहाँ पे क्या करना है, पढ़ना है। तो जब हम सांस लेते हैं, देखिए हमारे जीवन का जो सजीव हैं, सजीवों के का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, मतलब सजीव जितने होते हैं उनका जो होता है कि एकदम महत्वपूर्ण क्रिया क्या होती है, एक तरह से श्वसन भी एक महत्वपूर्ण क्रिया का अंग है। अगर हम श्वसन न करें तो क्या हो जाएगा, इंसान जीवित नहीं रह पाएगा। क्योंकि श्वसन करते हैं, जब सांस हम लेते हैं तो सांस जब जाता है अंदर तो हमको वो ऊर्जा प्रोवाइड कराता है, रिएक्शंस होते हैं, ऊर्जा बनता है। उस ऊर्जा से हम किसी कार्य को कर पाते हैं, हमारी शारीरिक वृद्धि होती है, हमको पोषण मिलता है, इतनी चीज़ें होती हैं श्वसन से। क्लियर है? तो किसी भी सजीव को जीने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, श्वसन की ज़रूरत होती है। तो हम आज श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन बोलते हैं या इसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है? तो देखिए, हम जब सांस लेते हैं, सांस लेंगे तो ये नाक से सांस अंदर जाती है, इसे हम बोलते हैं नासा छिद्र। इसे क्या बोलेंगे, नासा छिद्र। नासा छिद्र होता है। अब इसके अंदर छोटे छोटे बाल भी होते हैं। बालों का यही काम होता है कि हम क्या करते हैं कि जो भी सांस लेते हैं तो धूल मिट्टी के कण जो हवा में होते हैं वो अंदर न जा पाएँ, अंदर क्या हो जाए, वो न जा पाए, बाल उसको क्या कर लेता है, रोक लेता है, तो कचरा अंदर कम हो पाता है। अब आपको सिंपल सा एग्जांपल देखना है, तो जाइए कहीं धूल भरी आंधी चल रही, उसी में जाके खड़ा हो जाइए। अब खड़ा होंगे तो पूरा धूल ऐसे जाएगा और 2 मिनट बाद आइए शीशे के सामने तो आप पहचानने लायक नहीं रह जाएंगे। और नाक की तो बात ही छोड़िए, नाक में इतना गर्दा। अभी क्या है, गाँव वगैरह में दौरी वगैरह का मौसम चल रहा है, गेहूँ का सीजन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब उसमें कोई दाएगा तो जाके देखेगा अपने नाक का हाल, सब बाल, अगर ये बाल नहीं रहता नाक में ना, सब धूल मिट्टी के कणों को ये अंदर ले जाके रेस्पिरेटरी सिस्टम इधर फेफड़े उफड़े में ले जाके जमा देता, काफ़ी दिक्कत होती। तो ये चीज़ होता है, बालों का काफ़ी काम होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि देखिए ये नासा छिद्र, फिर इसके बाद पीछे ये नासा कपाट होता है। कपाट मतलब देखते हैं तो कबाड़ी होता है, कबाड़, कबाड़ मतलब ये दरवाज़ा, दरवाज़ा संस्कृत में कपाट को दरवाज़ा बोलते हैं। तो ये नाक का कबाड़ है, दरवाज़ा है, ये होता है। यहीं पे छोटी सी हड्डी होती है, काफ़ी कमज़ोर होती है, इसी को झगड़ा वगड़ा में कोई मार देता है तो टूट जाती है, तो इसी को बोलते हैं विनाश फूट गया, इसी को विनाश भी बोलते हैं। तो नासा छिद्र ये हो गया, नासा कपाट मतलब यही विनाश होता है, चोट वोट लगता है तो यहाँ से ब्लड आ जाता है, तो यही विनाश फूट जाना कहते हैं। तो नासा छिद्र, नासा कपाट, फिर अंदर आएंगे, ऐसे मुंह आएंगे तो उसमें एक तो गिल्स जैसा दिखता है ऐसे। पहले देखोगे प्रचार आता था, सेंटर फ्रूट वगैरह जो होता है, मतलब कि विक्स वगैरह का प्रचार आता है, उसमें देखोगे वही गिल्स को ही पकड़ के वो झूलता रहता है, तो कार्टून, तो वो क्या होता है, झूलता है उसको पकड़ के ना, तो वही होता है फेरिंग्स। वो क्या होता है, जहाँ पे हम मुँह बाते हैं वहाँ पे जो दिखता है टाइल्स, वही क्या होता है, फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स देखिए, नासा छिद्र, नोजल कैविटी, फिर नासा कपाट, फिर उसके बाद लैरिंग्स। फेरिंग्स जो बातें हैं मुंह तो गोल सा जो दिखेगा वो क्या होगा, फेरिंग्स। फिर उसके नीचे जो होता है वो होता है लैरिंग्स, यही होता है लैरिंग्स। उसके नीचे जस्ट ये वाला जो पार्ट होता है, इसी को हम बोलते हैं लैरिंग्स, या इसी को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। स्वर तंत्र हिंदी में बोलते हैं स्वर तंत्र, स्वर तंत्र होता है। स्वर तंत्र का मतलब ये होता है कि यहाँ से ही हमारी आवाज़ निकलती है,
जैसे मैं बोल रहा हूँ और इसी पे कोई मार दे तो आवाज़ ही नहीं निकलेगी। देखिए अभी मैं पढ़ा रहा हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये क्या हो रहा है, आवाज़ नहीं निकल रही है। तो यही होता है वॉइस बॉक्स, और वॉइस बॉक्स पे अगर मार दिया जाए तो आवाज़ें नहीं निकलेगी। देखोगे चोट वोट में कभी झगड़ा वगड़ा होता है, कोई मार दिया वॉइस बॉक्स बंद हो गया, आवाज़ें चली गई, बोलता है हमारी आवाज़ तो चली गई। आवाज़ जाने का मतलब ये है सिंपल सा कि उसका वॉइस बॉक्स है वो बैठ गया, और वॉइस बॉक्स बैठ जाएगा तो आवाज़ नहीं आ पाएगी। तो मार झगड़ा करिए लेकिन आराम से, ये नहीं कि मार दीजिए वॉइस बॉक्स किसी का बैठ जाए, बेचारा जन्मांध क्या हो जाए, जन्मांध न हो जाए, हमेशा के लिए न बोल पाए। देखिए तो नासा छिद्र, नासा कपाट, ये फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स। लैरिंग्स होता है, फिर इसके नीचे होता है ट्रैकिया। क्या होता है, देखिए नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। ट्रैकिया को श्वास नली बोलते हैं, ये सांस को अंदर लेके जाता है। ये क्या होता है, जो भी सांसें होती हैं उस सांस को क्या करेगा, अंदर लेके जाएगा, तो सांस आराम से अंदर चली जाती है। अब देखिए यहीं पे हमारा दो रास्ता होता है, यहीं पे पाया जाता है एक एपिग्लोटिक्स ये होता है। एपिग्लोटिक्स का दो काम होता है, समझ लीजिए कि वो एक तो दरवाजे का काम करता है। ऐसे दो मतलब एक जगह बैठा रहता है, उधर वाले लोग जा रहे हैं तो इधर का रास्ता बंद कर देगा, उधर जाने देगा, और इधर के लोग जा रहे हैं तो उधर का रास्ता बंद कर देगा, इधर जाने देगा। समझ गए, जैसे कि मंदिर है, दो ठो दर्शन करना है तो वहीं पे बैठ गया है कोई, अब इधर जा रहा है, इधर लोग जा रहे हैं तो इधर का दरवाज़ा बंद कर देगा तो इधर जाएंगे, और इधर जब जा रहे हैं लोग तो इधर का। मतलब सिंपल से बात है, जब देखिए हम खाना खाते हैं ना तो सांस वाला इधर की तरफ दरवाज़ा बंद कर देता है कि जो खाना होना जाए तो वो हमारे कहाँ जाए, पेट में जाए, ठीक है, आमाशय में जाए, जो भी हम खाना खा रहे हैं, और सांस ले रहे तो वो हमारे यहाँ पे फेफड़े में जाए, ये नहीं कि आमाशय में चली जाए। तो इसका जो काम करता है वो क्या करता है, एपिग्लोटिक्स होता है, वही काम करता है। कभी कभी एपिग्लोटिक्स सही से काम नहीं कर पाता है तो हमको हिचकी आने लगती है, हिचकी आती है ना, तो हिचकी वगैरह उसी वजह से आती है कि कहीं खाना हम खा रहे हैं और ये कहीं बंद करना चाहिए, इधर सांस वाला दरवाज़ा बंद कर दिया खाने वाला, और खाना हल्का सा इधर आ गया तो हिचकी आ जाती है बार बार, तो हिचकी आएगी, तो ये एपिग्लोटिक्स की वजह से आती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखिए, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। ट्रैकिया होता है, अब ट्रैकिया के बाद फिर नीचे आते हैं, फिर ब्रोंकाई होता है, फिर ब्रोंक्योलिस होता है। तो इस टाइप से ये श्वसन होता है। अभी श्वसन के हम पूरे पार्ट को पढ़ेंगे फिगर के साथ। पहले देख लेते हैं किस टाइप के जो जीव होते हैं और किस तरह के वो सांस लेते हैं। तो देखिए जो जीव होते हैं, जैसे एक कोशिकीय जीव जो होते हैं ना, एक कोशिकीय जीव, युगलिना हो गया है ना, पैरामीशियम वगैरह, ये जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो सब क्या करते हैं, विसरण विधि से सांस लेते हैं। कैसे सांस लेंगे, विसरण विधि। विसरण विधि मतलब जहाँ तहाँ से सांस लेते हैं, मतलब कहीं से भी सांस ले लेंगे, उनका जो शरीर रहता है कहीं से भी सांस को क्या कर लेंगे, खींच लेंगे, तो वो विसरण विधि का मतलब जैसे हम पाउडर को लेके ऐसे फूकें, अब फूकेंगे तो ये इधर उधर उड़ने लगेगा कि नहीं, तो वही होता है विसरण। जब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं किसी भी गैस के इधर उधर विसरित मतलब चलने लगते हैं, उसी विधि को क्या बोलते हैं, हम विसरण बोलते हैं। जैसे गैस वगैरह या परफ्यूम ऐसे मारते हैं तो उड़ने लगता है कि नहीं इधर उधर, वो क्या है, विसरण कर रहा है, तो उसी को विसरण। तो एक कोशिकीय जीव यहाँ पे देखिए, श्वसन को देखा गया दो टाइप का होता है, एक निःश्वसन होता है, एक निःश्वसन होता है। ठीक है, निःश्वसन में सांस को अंदर लेते हैं, अगर इंसानों की बात की जाए तो ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है, और निःश्वसन का मतलब सांस को बाहर छोड़ते हैं। और बाहर कौन सी छोड़ते हैं इंसान वगैरह, CO2। अगर ये पेड़ पौधों की बात होती है तो यही चीज़ उल्टा हो जाता है, ये कंडीशन क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। उल्टा का मतलब कि देखिए, अगर पेड़ पौधे बात करेंगे सांस अंदर लेने की तो CO2 को अंदर लेते हैं, और बाहर छोड़ने की बात करेंगे तो O2 को, तो ये क्रॉस में हो जाता है, ये इधर चला जाता है और ये इधर चला जाता है। क्लियर है, इसे बोलते हैं निःश्वसन को बोलते हैं इंग्लिश में इनहेलेशन, और निःश्वसन को बोलते हैं एक्सहेलेशन। निःश्वसन मतलब सांस को अंदर लेना, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन मतलब सांस को बाहर छोड़ना। तो हम अंदर लेते हैं O2, बाहर छोड़ते हैं CO2। ठीक है, अब देखा गया कि जो जानवर होते हैं, जीव होते हैं, वो किस किस तरह से सांस लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा एक कोशिकीय जीव विसरण विधि से सांस लेते हैं, मतलब जहाँ तहाँ से इधर उधर से कहीं से भी सांस ले लेंगे, है ना। फिर देखा गया बहुकोशिकीय जीव। अब ये सब कीड़े मकोड़े जितने भी होते हैं ये बहुकोशिकीय में आ जाते हैं। तो बहुकोशिकीय में कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो श्वास नली से सांस लेते हैं। श्वास नली मतलब ट्रैकिया, वो क्या करते हैं, ट्रैकिया होती है उसी से सांस लेते हैं। सुना होगा आपने तिलचट्टा का गर्दन काट दिया जाए ना तो इधर उधर दौड़ता रहेगा, यहाँ वहाँ। उसका जब तक अब गर्दन काट दिया जाएगा तो बेचारे का मुँह नहीं बचेगा, अब मुँह नहीं बचेगा तो खाना नहीं खा पाएगा, अब खाना नहीं खा पाएगा तो क्या हो जाएगा, भूख बिना मर जाएगा। उसको सांस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन
गर्दन काट दिया जाएगा, खाना नहीं खाएगा तो मर ही जाएगा। तो ये चीज़ होता है। अब इसी तरह से ये कीड़े मकोड़े जितने भी होते हैं ये ट्रैकिया से सांस लेते हैं, मतलब श्वास नली से सांस लेते हैं। मेढक को देखा जाए तो मेढक ना कई तरीके से सांस लेता है। मेढक देखिए, जो छोटा बच्चा होता है उसे बैंग बोलते हैं, बैंग टेडपोल, बहुत छोटा होता है ना, वो देखोगे एकदम मछली की तरह लगता है, एकदम छोटा सा होगा एकदम, और छोटी मोटी गढ़ी गढ़ा कहीं रहेगा, उसी में क्या होगा, घूमता रहेगा ऐसे ऐसे। गाँव में जाते हैं ऐसे तो उसको मछली समझ के उठा लाते हैं। देखिए, उसको पहचानने का सिंपल सा मतलब है, अगर वो मेढक है ना, उसका पूँछ छोटा सा रहेगा और मुंह बड़ा सा रहेगा, तो आगे का पोर्शन बड़ा और पीछे का एकदम छोटा सा है तो समझ जाओ बेंगा है, ट्रेडपोल है। अगर मछली वही है ना, तो आगे का पोर्शन छोटा और पीछे की पूँछ थोड़ी उसकी बड़ी रहती है। अब पूँछ बड़ी है तो समझ जाइए वो मछली है। तो छोटी मछलियाँ छोटे पे उसी टाइप की होती हैं। तो बेंग भी छोटा रहता है तो उसी टाइप का, तो आधा ऐसे पकड़ लाता है कि अरे मछली है। मछली नहीं होता है वो, क्या होता है, बेंग या टेडपोल, मेढक का बच्चा होता है। वो गिल्स से सांस लेते हैं क्योंकि वो मछली के रूप में होता है उस समय, गिल से सांस लेता है। जब मेढक थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो फेफड़े से सांस लेता है। किससे लेता है सांस? फेफड़े से सांस लेता है। और वो निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। निष्क्रिय मतलब एकदम नॉन मूविंग अवस्था में चला जाता है, एकदम ज़मीन के अंदर घुस जाता है। बेचारा तपस्या करने जाता है कि हाँ तपस्या करेगा, और देखोगे बहुत दिन तक ज़मीन के अंदर रहता है, तपस्या करता है तो पीला होकर निकलता है, उसका कलर बदल जाता है और पीला होकर निकलता है। तो उस समय वो जो ज़मीन के अंदर घुसा है तो उस समय जो सांस लेता है तो वो स्किन से सांस लेता है, स्किन से सांस लेता है, त्वचा से, और वो जिंदा रहता है, उसका कलर एकदम बदल जाता है। इसी तरह इंसान है ना, काला कोई है, उसको ले जाके किसी बंद कमरे में 5 महीना तक छोड़ दिया जाए तो वो भी पीला हो जाएगा मेढक की तरह। तो देखोगे बहुत लोग ऐसे ही पढ़ते हैं कहीं पे और 2-4-5 महीना घर से नहीं निकले, अंदर अंदर हैं, तो थोड़ा थोड़ा उनका जो बॉडी होता है, स्किन पीलापन आ जाता है, पीला टोन आ जाता है। तो ये चीज़ होता है। तो मेढक क्या हो गया, बेंग है तो गिल से सांस लेगा, बड़ा होगा तो फेफड़े से सांस लेगा, और जब निष्क्रिय अवस्था में रहेगा तब त्वचा से सांस लेता। मछली को देखा गया तो मछली गलफड़ा से सांस लेती है, और मानव फेफड़ा से सांस लेता है, लंग्स जिसे बोलते हैं। तो मछली गिल से गलफड़ा और मानव फेफड़ा लंग्स से। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं कितने भाग होते हैं जो हम सांस लेते हैं। तो इनके कई भाग होते हैं। जब सांस लेते हैं तो इसे नासा छिद्र बोलते हैं। नासा छिद्र से सांस नासा कपाट के पास आता है। नासा कपाट के बाद फेरिंग्स के पास जाता है, फेरिंग से फिर लैरिंग जिसे हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। फिर उसके बाद ट्रैकिया से होते हुए सांस ब्रोंकाई में जाता है, फिर ब्रोंकियोलिस से होते हुए फिर एल्वियली में जाता है, जो छोटा छोटा गुच्छा होता है, छोटा छोटा ऐसे ऐसे पैकेट की तरह होता है गुच्छा, और एल्वियली में जाता है। फिर उसके बाद एल्वियली के पास सांस जाके ऐसे बैठ जाता है। समझ जाओ कि वो एक हॉल है, कुर्सी है लगी है, वहाँ सांस लेंगे तो वहीं जाके बैठ जाएगा। तो ब्लड हर्ट होता है, हर्ट से ब्लड आता है, वो भी ब्लड का कौन सा भाग, हीमोग्लोबिन आएगा, उस एल्वियली से सांस को लेके जाएगा और पूरे शरीर में ले जाके नसों के माध्यम से पूरे शरीर में दे देगा हर सेल को। और सेल जो होगी, सेल किसको दे देगी, ले जाके माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को ही ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब साइकिल वहाँ पे चलाएगा, बना देगा ऊर्जा, और ऊर्जा बना के वो सांस मतलब ऊर्जा को हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई कर देता है और हमको ऊर्जा मिल जाती है, जिससे हमारा पोषण होता है, मतलब हमारा विकास होता है, हम वर्क कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस रेगुलर चलता रहता है। ठीक है। अब बात रही कि सांस हम लोग इंसान तो धीरे धीरे सांस लेते हैं, पेड़ पौधे 16 गुना तेज सांस लेते हैं, इंसानों से 16 से 17 गुना तेज़ी से सांस लेते हैं, बहुत तेज़ी सांस लेते हैं पेड़ पौधे, और बहुत ज़्यादा सांस लेते हैं। ठीक है। तो हमारी तो यहाँ से ये समझ में आया कि देखिए, जब हम सांस लिए तो नासा छिद्र से नासा कपाट होते होते फिर फेरिंग्स, लैरिंग, वॉइस बॉक्स होता है। वॉइस बॉक्स का मतलब कि वही स्वर तंत्र, यहीं से आवाज़ निकलती है, इसी को मार देंगे तो आवाज़ ही नहीं निकलेगी, स्वर तंत्र। फिर उसके बाद ट्रैकिया से होते हुए ये देखिए, ये ब्रोंकाई है ये, और ये ब्रोंकियोलेस, और ब्रोंकियोलेस में छोटे छोटे ये गुच्छे बने होते हैं, छोटे छोटे ये घर हैं इनके, और उसी में सांस जाके बैठता है, और इसी में जाके बैठेगा आराम से और यहीं पे रहता है। फिर नीचे होता है डायफ्राम। डायफ्राम ऊपर हो जाता है तो हम सांस को छोड़ देते हैं, डायफ्राम जब नीचे हो जाता है तो हम सांस को खींच लेते हैं। तो हम जो सांस लेते हैं, हमारा नासा छिद्र से सांस वगैरह नहीं लेते हैं, ये बस एक रास्ता है आने और जाने का। हम जो सांस ले पाते हैं फेफड़े की वजह से ले पाते हैं। फेफड़ा तेजी से जोर लगा के खींचता है तब सांस आती है, छोड़ता है, डायफ्राम जब ऊपर होता है तो सांस बाहर निकल जाती है, वरना अगर ये नहीं खींचता तो सांस बाहर नहीं निकल पाती। क्लियर है। तो ये आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है। तो फेफड़ा का समझ में आया कि नहीं बात।
तो फेफड़ा जो होता है, फेफड़े के ही वजह से हम सांस लेते हैं। और हम कितना एक बार में सांस ले सकते हैं, तो हम एक बार में 6 लीटर तक सांस लेते हैं, 6000 ml, मतलब 6 लीटर तक हम क्या करते हैं, एक बार में सांस ले सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, TLC। जो हमारी टोटल लंग कैपेसिटी होती है वो होती है लगभग 6 लीटर, इतना हम सांस ले सकते हैं। लेकिन हम नॉर्मल कंडीशन में जो सांस लेते हैं, जैसे हम नॉर्मल हैं तो नॉर्मल हम जो सांस लेते हैं ये आधा लीटर सांस लेते हैं नॉर्मली। और जब हम देखिए दौड़ते हैं तो हमको क्या करता है, ऊर्जा लगती है कि नहीं। जब हम दौड़ेंगे तेज़ी से तो उसमें ऊर्जा लगेगी, और जब ऊर्जा लगेगी तो बताइए, ऊर्जा जब लगेगी तो हमको ऊर्जा मिलती किससे है, हवा से ही, ऑक्सीजन से ही। तो हमको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है, और दौड़ेंगे तो ऊर्जा खर्च हो रही है, और खर्च हो रही है ऊर्जा, और ऊर्जा की ज़रूरत है। और ऊर्जा की जब ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, ऊर्जा लेंगे। तो इसी वजह से हमको जब दौड़ते हैं या कोई वर्क करते हैं तो हमको ज़्यादा सांस की ज़रूरत होती है। तो देखोगे दौड़ेंगे ना, तेज़ी से दौड़ते रहेंगे तो खूब ज़्यादा सांस लेते हैं ऐसे ही। और बहुत लोग दौड़ते हैं, नए नए में दौड़ने जाते हैं तो देखिएगा कि सांस से नहीं, मुँह बहा के लेते हैं, ऐसे सांस लेंगे। ऐसा नहीं, इंसान क्या करना चाहिए, मतलब जब इंसान दौड़ता है तो ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इस वजह से वो ज़्यादा तेज़ी से सांस लेता है। देखिए कुत्ता क्या होता है, मुंह बहा के सांस लेता है, कुत्ता उत्ता रहता है ना, ऐसे आके पूरा जीभ निकाल देगा, इसे लार और बहाएगा और ऐसे सांस लेता है, हा हा करके। वो इस वजह से इसे सांस लेता है कि उनमें होता क्या है कि देखिए हम लोगों में तो पसीना होता है लेकिन कुत्ते में पसीना नहीं होता है। तो कुत्ता अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए ना क्या करता है, मुंह बहा के सांस लेने लगता है, जीभ निकाल के। और जीभ निकाल के सांस ले रहा है, लार और गिर रही है, तो समझ जाइए वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। और बॉडी टेम्परेचर जब वो मेंटेन करता है तो उसको पसीना नहीं होता है। तो इसी वजह से इंसानों में पसीना होता है लेकिन कुत्तों में पसीना नहीं होता है। क्लियर है? तो ये चीज़ समझ में आई। तो डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम ऊपर हो जाएगा तो सांस बाहर निकल जाएगी, डायफ्राम नीचे हो जाएगा तो सांस अंदर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है कि अब बताइए, ये डायफ्राम ऊपर नीचे होता है और ये लंग्स ऊपर जाता है बाहर जाता है, तो हम सांस अच्छे से ले पाते हैं। अगर हम ये डायफ्राम ऊपर नीचे नहीं होता तो क्या हम सांस ले पाते हैं? हम सांस तेजी, कभी कभी देखिए कोई बीमारी वगैरह हो जाती है तो इंसान सांस ही नहीं ले पाता है, क्योंकि उस समय नासा छिद्र तो होता है लेकिन वो सांस नहीं खींच पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका लंग्स काम नहीं कर रहा है। अगर टीबी हो जाती है, या टीबी को छोड़ते हैं, अभी बीमारी को देखेंगे, लेकिन क्या होता है कि अगर इंसान का फेफड़ा डैमेज है या फेफड़ा सही से काम नहीं कर रहा है तो देखिए सांस नहीं ले पाता है। सांस नहीं का मतलब कि देखिए वो यहाँ से जोर ही नहीं लगा पाता है। अब जोर नहीं लगा पाएगा ना तो सांस अंदर आएगी नहीं, तो उसको ज़बरदस्ती सांस दिया जाएगा, उसी को बोलते हैं वेंटिलेटर मशीन। अब वेंटिलेटर ऐसे जावा की तरह होता है, इसे लगा दिया जाएगा और वो ज़बरदस्ती भेजेगा तो इंसान एकदम सांस लेता है, आराम से जिंदा रहता है। तो ये चीज़ होता है वेंटिलेटर। क्लियर है? जिससे ज़बरदस्ती उसको सांस दिया जाता है और एकदम ज़बरदस्ती सांस क्या होता है, इंसान लेता रहता है। क्लियर है? तो इसके बाद क्या होता है, जैसे अब हम लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप से सांस लेते हैं। जैसे हम जो सांस लेते हैं ना, तो हमारी सांस में 78% नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? 78% जो होता है ये होता है नाइट्रोजन, 21% जो होता है ये होता है ऑक्सीजन, और 0.03% जो होता है ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इतना होता है। लेकिन जब हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना, मतलब जब हम ऑक्सीजन ले लिए, हमको ऊर्जा मिल गई, फिर कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचेगा जो CO2 के रूप में बाहर निकलेगा। तो हम जब ऑक्सीजन जब छोड़ते हैं सांस, तो जब ये अंदर लेते हैं तो होता है, और जब बाहर छोड़ेंगे ना, तो बाहर छोड़ेंगे तो N2 तो आएगा 78%, O2 4% कम हो जाता है, तो 17% बाहर आता है, क्योंकि गया था 21%, 4% ऑक्सीजन मतलब बॉडी ले ली अपनी ऊर्जा बनाने के लिए, और CO2 4% बढ़ गया, तो आया था 0.03%, लेकिन बाहर जाएगा 4%। तो ये बाहर जाता है और ये चीज़ क्या होता है, अंदर आता है। इज़ दैट क्लियर? मतलब कि हम सिंपल सा समझे भाषा में, तो हम जो सांस लेते हैं उसमें 4% ऑक्सीजन ले लेता है शरीर, और जब छोड़ते हैं तो बना के 4% CO2 बाहर कर देता है शरीर। क्लियर है? तो हम जो छोड़ते हैं CO2 उसको पेड़ पौधे ले लेते हैं, और पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम ले लेते हैं। इस वजह से इंसानों का और पेड़ पौधों का जीवन में बराबर बैलेंस की स्थिति में रहना क्या है, एकदम ज़रूरी है, आवश्यक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सांस वगैरह लेते हैं। अब इसमें बात आई कि देखिए हम जो सांस लेंगे, ये सांस जाके ऐसे रहता है कि इसमें सब एल्वेली में बैठा रहता है, लेकिन
अगर बात ये हो कि एल्वियली में जो गुच्छा है, छोटा छोटा सीट है, जगह है, उसमें ऑक्सीजन आके बैठ रहा है, अगर उस जगह कोई और चीज़ आके बैठ जाए तब क्या होगा। जैसे सिंपल सी बात है, यहाँ पे बेंचेज लगे हैं, बहुत ज़्यादा सीट वगैरह है, अब इस पर सभी बच्चे बैठे होंगे। अभी यहाँ पे कुछ दूसरे बच्चे आके बैठ जाएं और यहाँ दूसरे बच्चे अगर आए, यहाँ पे सीटें ही नहीं रहेगी, तो वो क्या करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे कि अरे हमारी सीट को कोई और घेर लिया है, हाँ, वो बाहर जाने लगेंगे। सेम ऐसा ही हुआ था कोरोना की स्थिति में। जो कोरोना फैला था 2020 में, उस कोरोना में सेम यही था कि देखिए हम जो सांस लेते थे, सांस तो जाके एल्वियली में बैठता था, लेकिन जो कोरोना संक्रमित रहता था वो इंसान के अंदर जाके पहले ही से कोरोना बैठा रहता था उसी जगह। अब ऑक्सीजन आता था, ऑक्सीजन देखा कि अरे हमारे सीट पे ही सब कहाँ से आ गए हैं, सीट तो पहले ही बुक है, अब घुसिया गया ऑक्सीजन, बाहर जाने लगा। अब जैसे ही बाहर जाने लगता था तभी इंसान को उल्टा सांस आने लगती थी। उल्टा सांस का मतलब उसको ऑक्सीजन की कमी होने लगती थी, सांस नहीं ले पाता था। जब सांस नहीं ले पाता था तो उसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत होती थी, जो ज़बरदस्ती सांस भेजता है। और ज़बरदस्ती जब सांस भेजता है तो इंसान क्या होगा, जब ज़बरदस्ती जिसको वेंटिलेटर मिल जाता था उसको ज़बरदस्ती सांस मिलती थी तो इंसान जिंदा रहता था, जिसको वेंटिलेटर नहीं मिल पाता था वो इंसान स्वर्ग सिधार जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ें होती थी। अभी देखिए, तो कोरोना यही हमला किया था हमारे लंग्स पे ही, लंग्स इफेक्ट कर दिया था, इफेक्टेड कर दिया था, यहीं पे आके बैठ जाता था, फिर दिक्कत होती थी। और कई ठो बीमारियाँ होती हैं, जैसे जलवाष्प, हमारे शरीर में ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है। ये अक्सर बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाएगा ना तो पानी ज़्यादा बनने लगेगा, तो जो भी जलवाष्प निकलेगा या हम जो सांस लेंगे वो पानी बन के ना हमारे फेफड़े में ही भर जाता है। और फेफड़े में ही भर जाएगा तो हम जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो फेफड़े में भर जाएगा, उसी बीमारी को हम बोलते हैं न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों को होता है और छोटा बच्चा के फेफड़ा में पानी भर जाता है और मैक्सिमम कंडीशन में छोटे बच्चे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं इस स्थिति में। तो ये भी एक भयानक बीमारी है, काफ़ी दिक्कत है। ऐसे ही यहाँ पे फेफड़े से ही रिलेटेड एक बीमारी होती है टीबी, ठीक है, बैक्टीरियम क्लोसिस नाम का बैक्टीरिया जो होता है वो आके क्या हो जाता है, घर बना लेता है, कहाँ पे, इन्हीं एल्वियली में, फेफड़े में। और फेफड़े में आके वो रहने लगता है और फेफड़े में जब वो आके रहेगा ना तो वो जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हीं को खाने लगता है। अब खाने लगेगा और बलगम बनाएगा, और खाने लगेगा प्लस बलगम बनाएगा, तो जो एल्वियली होते हैं छोटे छोटे गुच्छे उनमें छिद्र हो जाता है। अब छिद्र हो जाएगा, इंसान ऐसे सांस लेगा तो उसमें तो रुकेगा ही नहीं ऑक्सीजन। और दूसरी बात कि उसमें बलगम भरा है, तो देखोगे एकदम खांसेगा छींकेगा ना तो एकदम बलगम निकाल देगा, है ना, बहुत ज़्यादा तो बलगम निकाल देता है, तो वो टीबी होता है। टीबी का भी इलाज वगैरह आजकल तो टीबी का टीका वगैरह भी लगाया जाता है, इलाज भी संभव है, जिससे क्या हो जाता है, इसको सही किया जा सकता है। तो टीबी जब होता है ना तो इसी लंग्स में क्या भर जाता है, बलगम भर जाता है। न्यूमोनिया होता है तो इसी में पानी भर जाता है। क्लियर है। तो इस टाइप से कई ठो बीमारियां लंग्स रिलेटेड हो जाती हैं, जिससे क्या होता है, लंग्स प्रभावित होता है, जिससे क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित हो जाता है, श्वसन तंत्र का मतलब सांस हम सही से नहीं ले पाते हैं, और सांस जब नहीं ले पाएंगे तो शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, ऊर्जा नहीं मिल पाएगी तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। क्लियर है। तो देखिए सिंपल सा एक बात और समझ लीजिए, जैसे हम सांस लेते हैं तो नासा छिद्र से होते हुए नासा का पार्ट फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकुलस, एल्वियली में जाता है। एल्वियली में तो कोई ना कोई आएगा, तो हार्ट से ब्लड रहता है, हार्ट से जो होता है वहाँ से धमनी और शिराएँ वगैरह जुड़ी रहती हैं लंग से, तो वो आती हैं और वो आके यहाँ से क्या करती हैं, ऑक्सीजन को लेके जाती हैं। तो कौन मेन ऑक्सीजन को ब्लड में से, हीमोग्लोबिन लेके जाता है, और वो पूरे शरीर में नसों के द्वारा पूरे शरीर में हर सेल को दे देता है, हर सेल को देता है, क्योंकि हर पूरे शरीर में पूरा सेल से बना है, हर जगह सेल है, तो सभी सेलों को ऑक्सीजन दे दिया। उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन या ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब उसमें ऑक्सीजन है। और जब गया सबको दे दिया, ऊर्जा बन गई, तो वेस्ट पार्ट बना वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जब बन गया तो उसको भी लेके आने वाला चाहिए, तो वही हीमोग्लोबिन को ही दे देते हैं। तो हीमोग्लोबिन उन कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है, और जब लेके आता है तो उसका नाम बदल जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या हो जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब उसको लेके आएगा और पूरा लेके आके फिर क्या करेगा, वो लेके आके फिर दे देगा फेफड़े को, और फेफड़ा फिर डायफ्राम धक्का मार देगा, फिर ये यहाँ से CO2 निकल जाता है। तो एक सेकंड से कम में इतनी क्रियाएं होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हम लेते हैं, फिर CO2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, रेस्पिरेशन का पूरा ये टॉपिक कवर है। इसमें जो भी चीज़ें हैं, जो भी डाउट रहेगा आप लोग
इसको क्लियर कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, जो भी रहेगा, जो नहीं समझ में आएगा बताइएगा, तो इस पर और वीडियो और थोड़ा डिटेल में बना देंगे। अभी के लिए ये इतना ही है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है इस सबसे सिस्टम से, तो इतनी ही चीज़ें पूछते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को श्वसन तंत्र समझ में आया होगा। ठीक है, अब ऐसे ही इस चैनल पे बने रहिए और जो चीज़ें न समझ में आए उस डाउट को पूछते रहिए। ठीक है, अब हम मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक का नेक्स्ट सेशन लाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।